बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सभी कहते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, हम उनके आदर्शों का सम्मान करते हैं, हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं, हम उनके संविधान को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं। साथियों, ऐसा तो बहुत हमारे बहुजन समाज के लोग, भारत के सभी जातियों के लोग कहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। सम्मानित साथियों, हमारे भारत के लोग, हमारे सभी जाति धर्म के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आप उनके मुख्य द्वारा, आप उनके विचारों के द्वारा सुन सकते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को मानते हैं, उनके जीवन संघर्ष को मानते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। साथ ही उनके द्वारा दिए गए भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों को भी हम मानते हैं और उनकी जो विचारधारा थी उसे हम अपने जीवन में तटस्थ रूप से अपनाने की कोशिश भी करते हैं। तो साथियों, जो इस तरह के अपने विचारों को बताता है, जो इस तरह से अपने विचार रखता है, तो मेरा मानना है कि उसमें मात्र जो है वही व्यक्ति निडर भाव से बोल सकता है, साहसी रूप से बोल सकता है, जिस व्यक्ति ने बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा है, जाना है, समझा है और इन सबको जानकर, पढ़कर, समझकर उसे अपने जीवन में, अपने घर में इम्प्लीमेंट उनकी विचारधारा के रूप में किया है। वो कभी भी घबराएगा नहीं, वह कभी भी भय में नहीं रहेगा। वो निडर पूर्वक किसी भी समय वो यह परवाह नहीं करेगा कि कौन मेरा विरोध करेगा, कौन मेरे साथ खड़ा होगा। वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सच्चे कार्य को, उनके जीवन चरित्र को, उनके जीवन संघर्ष को और उनके त्याग की भावना को देखते हुए, साथ ही भारतीय संविधान के दिए हुए उनके अधिकारों को देखते हुए वह हमेशा उनका ऋणी रहकर उनको अपने आदर्श के रूप में अपने जीवन में भी, अपने घर में भी, अपने विचारों में भी, अपने हाव भाव में भी उनको इम्प्लीमेंट करेगा और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा कोशिश करता है। मगर जो झूठ मूठ अपने मुंह से बोलते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आपने कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा ही नहीं है, ना ही आपने उनके जीवन संघर्ष को समझा। उनमें से हमारे बहुत से लोग हमारे बहुजन समाज के भी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए अधिकारों का पालन, मतलब जो है अधिकारों का पालन करते हैं, अधिकारों के द्वारा जो है नौकरी, अच्छी शिक्षा इत्यादि प्राप्त करते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो उनके विचारों से आज भी दूर दूर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उनके विचार उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको बेड़ियों में बांध देंगे, जैसे उन्हें जकड़ लेंगे। जबकि मेरा मानना है कि उसमें बाबा साहब के जो विचार थे, जो उनका संघर्ष था, जो उनकी धम्म विचारधारा थी, उन्हें वो धम्म विचारधारा हम सभी बहुजनों के लिए मान सम्मान, गौरव प्राप्त करने वाली थी। मगर हम बहुजन समाज में सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज, जो कि सबसे बड़ी संख्या में है, और वही ओबीसी समाज आज हम देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दरकिनार करता है, उनसे दूर दूर भागता है, उनको समझने की कोशिश ही नहीं करता है, उन्हें पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है। यहाँ तक कि वह अपने जितने भी पिछड़े वर्ग के मसीहा हुए हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के महानायक हुए, जितने भी पिछड़े वर्ग के संत महापुरुष हुए, वो उनको भी जानने की, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद में, वह सबसे ज़्यादा मनुवाद में, वह सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, आडंबर, पाखंडवाद में आज भी बेड़ियों में, गुलामी में झगड़ा हुआ है। उनमें से पिछड़े वर्ग में जो व्यक्ति आज संघर्ष कर रहे हैं,
मैं उन लोग व्यक्तियों को सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे लोग व्यक्ति जो है मात्र गिने चुने ही लोग होते हैं जिन्होंने अपने संत महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तथा तथागत बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज भी अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मगर उनमें से 95% लोग जो ओबीसी समाज में भी है और SC ST समाज में भी है, वह भी आज इन ब्राह्मणवादियों को गुलामी के शिकार होकर अपने घरों में भी, अपने जीवन में भी, अपने आचार विचार में भी उनकी व्यवस्था को, उनकी संस्कृति को ढो रहे हैं, जिसके कारण आज वह सबसे ज़्यादा RSS में बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा BJP में बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा कांग्रेस में बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो है उनकी बनाई हुई सामाजिक संस्थाओं में भी बैठे हुए हैं। यही काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने भी किया। उन्होंने अपने ब्राह्मणों को, अपने मनोवादी व्यवस्था के विचारों के लोगों को उन्होंने बहुजन समाज की संस्थाओं में, बहुजन समाज के संगठनों में भी और उनकी पार्टियों में भी बिठा के रखा है, ताकि वह कभी ना कभी समय समय पर वो उनके मन को, उनके दिमाग को डाइवर्ट करते रहें, उनकी विचारधारा को मनवाद में, विचारधारा में बदल करने का काम करते रहें। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपने वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा है, उनकी विचारधारा को समझा है, उनके ज्ञान को समझा है, भारत के संविधान को समझा है, तो आप निडरपूर्वक कहो कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर गर्व है। हम उनको दिल से अपना प्रेरक मानते हैं, हम दिल से उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही दिए हुए अधिकारों से आज हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छा हमारा मान सम्मान है और आज हम अच्छे कपड़ों में रह रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं, गाड़ी बंगलों में जो घूम रहे हैं। तो ये सब अधिकार हमें किसने दिया? ये सब भारत के संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। इसे अपनाने में, इसे कहने में हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और ना ही हमें जो है भय करना चाहिए। हमें अपने संत महापुरुषों की सभी को जो है उनकी विचारधारा को अपनाते हुए हमें गर्व के रूप से उनके जीवन जयंती को, उनके परिनिर्वाण को और उनके द्वारा किए हुए कार्यों को याद करना चाहिए। हमें हर स्थल पर, अपने घर में भी, हमें कार्यस्थल पर भी उनको सम्मान देते हुए उनको सम्मान देने का काम करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक उत्सव के रूप में, एक जो गौरव के रूप में हमें अपने जो है जहाँ जहाँ भी हम काम करते हैं, जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ जहाँ भी हम अपने घरों में रहते, बस्तियों में रहते हैं, वहाँ पर हमें एक उत्सव के रूप में उनको मनाना चाहिए। क्योंकि हमारे संत महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है, जो क्रांति की है, जो हमें मान सम्मान दिलाने का काम किया है, जो हमें जागरूकता करने का काम किया है, जो हमें शिक्षा के दिलाने का काम किया है, जो हमें राजनीति हर क्षेत्र में हमारे लिए दरवाजे खोले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संत महापुरुषों ने किए हैं साथ। और उनमें सबसे बड़ा काम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। हमारे लोग जो है बाबा साहब के द्वारा धम्म दीक्षा लेकर उन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, उससे भी वह दूर भागते हैं, क्योंकि वो आज भी समझते हैं कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था, मगर ये नहीं जानते कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और उन्होंने बुद्धिज्म क्यों अपनाया। बाबा साहब का जीवन चरित्र जब आप पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि बाबा साहब का ये बुद्धिज्म अपनाने का मार्ग क्यों उनके लिए बेहतर था और क्यों उन्होंने जो है बहुजन समाज को भी इस रास्ते पर, इस मार्ग पर चलने के लिए कहा। क्योंकि हम लोग आज भी अपने आप को हिंदू तो जरूर समझते हैं, मगर जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, आज भी आपको कभी हिंदू नहीं समझते हैं। वह आज भी आपको वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र, अछूत समझते हैं। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी समझ गए थे। इस बात को हमारे ज्योतिबा फुले जी, पेरियार जी समझ गए थे। इसी बात को जो है हमारे अन्य गुरु महाराजों ने भी समझ लिया था। मगर हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आज हम बाबा साहब को तो कहते हैं कि हमने उनको पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है, उनको जान लिया है, उनकी विचारधारा को अपना लिया। अरे आप किस तरह से पढ़े लिखे हो जब आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सही से पढ़ाई नहीं है, सही से उनकी विचारधारा को नहीं समझा, सही से आपने उनकी 22 प्रतिज्ञा को नहीं समझा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप पढ़े लिखे हो। आज आप पढ़े लिखे जरूर हो, आप पढ़े लिख कर आप नौकरी भी कर रहे हो, आप पढ़े लिख कर धन भी कमा रहे हो, आप पढ़े लिख कर जो है अच्छे घरों में भी रह रहे हो, अच्छी गाड़ियों में भी घूम रहे हो, मगर आज भी आप उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आज भी जी रहे हो, क्योंकि आप उनके गुलाम आज भी हो। ये मैं नहीं, ये हमारा इतिहास कह रहा है,
हमारे पूर्वजों को जिस तरह से इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने अपने गुलामी का जंजीरों में जकड़ा, और किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने, ज्योतिबा फुले जी ने, पेरियार जी ने, तथागत बुद्ध ने, संत रविदास, नानक कबीर जी ने हमें अपने जीवन संघर्ष के द्वारा हमें मान सम्मान दिया, हमें सामाजिक क्रांति के द्वारा जो हमें जो न्याय और सम्मान देने का काम किया, वो कोई भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के व्यक्ति नहीं कर सकते थे, ना ही कोई उनके द्वारा उनके ईश्वर कर सकते थे। आप कितनी भी ईश्वर की, कितनी भी आप भगवानों की पूजा पाठ कर लो, वो आपको कभी भी सम्मान नहीं दे सकते, ना ही आपके दुखों को कभी हरण कर सकते हैं, ना ही आपके ऊपर की जातिवाद, शोषण, भेदभाव को मिटा सकते हैं, ना ही आपको जो है सम्मान दिला सकते हैं, क्योंकि वह जब है ही नहीं तो वो आपको कहाँ से दिलाएंगे। ये एक सिर्फ और सिर्फ कुछ मनवादियों लोगों का, कुछ श्रवणवादियों लोगों का प्रपंच है, जिसने जाल बनाकर आपको आज भी धार्मिक आस्था और धार्मिक आडंबर में जकड़ कर रखा हुआ है, और आप उस धार्मिक आस्था और आडंबर में जकड़े हुए हो। तो साथियों, यदि आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के जीवन से संघर्ष को आप दिल से, सच्चे दिल से अपनाते हैं, आप उनके दिए हुए भारत के संविधान को दिल से मानते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो हमें कभी भी मनुवाद से, हमें कभी भी मनुस्मृति से आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, और वर्ण व्यवस्था में आपको पता है कि आपके महापुरुष जो है, बुजुर्गों का जीवन कीड़े मकोड़े की तरह था, और आपकी उस व्यवस्था में महिलाओं की, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की थी, उनका जीवन भी पशुओं के समान था, उनका जीवन भी गुलामी की तरह था। तो साथियों, मैं अपने उन सभी भाइयों, बहनों और युवाओं से कहना चाहता हूँ, चाहे वे किसी भी जाति धर्म के हों, यदि आप वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को समझते हैं, पढ़ते हैं, अपनाते हैं, उनकी विचारधारा को पर चलते हैं, तो आप सच्चे दिल से उन्हें अपनाओ, आप सच्चे दिल से उनकी विचारधारा को अपने जीवन में अपनाओ, आप उनको आदर्श के रूप में अपने घरों में भी इम्प्लीमेंट करो, आप अपने जीवनचर्या की चीज़ों में भी अपने जीवन में अपनाओ। जिस तरह से आप तीज त्योहारों को करते हो, जिस तरह से आप देवी देवताओं का सम्मान करते हो, उसी तरह से आप भी अपने संत महापुरुषों का, साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के को सम्मान के रूप में, आदर्श के रूप में अपने कार्यस्थलों पर, अपने घरों पर, अपने बस्तियों पर उनको जो है पर्व की तरह मनाने का काम करें, उनके साहित्य को पढ़ने का काम करें। तभी आप सच में कह सकते हैं कि, गर्व से कह सकते हैं कि हमें भारत के उस महान विद्वान का, भारत के उस सिंबल ऑफ नॉलेज का, जिसने भारत के संविधान को रचा, जिसने भारत के संविधान के द्वारा भारत के सभी जाति धर्म को सम्मान दिया, उन्हें समानता, मानवता, बंधुता, न्याय देने का काम किया, उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कि हम ऋणी हैं, हमें गर्व है अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिसने विश्व में बाबा साहब भारत का जो है नाम रोशन किया भारत के संविधान के द्वारा। मैं अपने बहुजन समाज से भी यही कहूँगा कि आप लोगों को गर्व करना चाहिए, आप लोगों को सम्मानित होना चाहिए कि आपके समाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जन्म लिया, और आपके जन्म लेकर उन्होंने जो गुलामी देखी, वो गुलामी आप लोगों को न देखने के लिए उन्होंने इतना कड़ा संघर्ष किया, और भारत के संविधान के माध्यम से आपको पानी पीने का अधिकार दिया, शिक्षा देने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया, धन रखने का अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को सब अधिकार दिए। तो आप फिर क्यों आज भी आडंबर, पाखंडवाद, मनवाद के क्यों गुलाम बने बैठे हो? आप क्यों अपनी गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ना चाहते? क्या आज भी आप अपने आप को अनपढ़ समझते हो? क्या आज भी आपके पास कोई अधिकार नहीं है? क्या आज भी आप मनुवाद के गुलाम हो?
क्या आज भी आप उन रचाए हुए भगवानों के गुलाम बने हों जिनके द्वारा आप धार्मिक गुलामी में आज भी जकड़े हुए हो? आप तो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से ब्राह्मणवाद को पोषित करने का काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। आपकी संख्या सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी आप, जिसमें सबसे बड़ा वर्ग जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा आज भी गुलामी कर रहा है इन मुट्ठी वर्ग मनुवादियों की, जिनके द्वारा वह अपने अधिकारों को तो खोता जा रहा है और उनको मजबूत कर कर उन्हें राजनीतिक सत्ता में भी बैठा रहा है, धार्मिक सत्ता पर भी बिठा रहा है, सामाजिक सत्ता पर भी बिठा रहा है। तो क्यों इतनी आप गुलामी कर रहे हो जब आपके पास भारत के संविधान के माध्यम से आपको सारे अधिकार दिए गए हैं? यदि आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है, यदि आपको थोड़ा सा भी जो है अपने दिल से आप सम्मान देने की बात करते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शिक्षा का प्रयोग अपने आप को जागरूक करने के लिए करें, अपने आप को आडंबर पाखंड ब्राह्मणवादी व्यवस्था से निकालने के लिए करें। आप जब जागरूक हो जाओगे तो आप अपने परिवार को भी और अपने बच्चों को भी तर्कसंगत बना सकते हो, और आपको अच्छा भी लगेगा जब आप अपने संत महापुरुषों को पढ़ लोगे, बाबा साहब को पढ़ लोगे, गर्व से कहोगे कि हम बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, अपनाते हैं और उनके बताए हुए विचारों को अपने दिल में अपनाते हैं। तो साथियों, आपको निश्चय करना होगा कि आपको गुलामी चाहिए, धार्मिक गुलामी में बंधना चाहिए, आपको आडंबर में रहना चाहिए, अंधविश्वास में जीना है, तो आप वर्ण व्यवस्था के लिए तैयार रहिए, मनवाद की व्यवस्था और उनकी विचारधारा को आप अपने जीवन में अपनाते रहिए और अपने बच्चों को भी गुलाम बनाने का काम करते रहिए। यदि आज भी आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के दिए हुए अधिकारों के बाद भी आपको बाबा साहब ने मान सम्मान दिया बुद्धिज्म के माध्यम से, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने बताया भी कि आप मूल निवासी हो इस भारत के और आपकी संस्कृति बुद्धिस्ट संस्कृति है, आपके पूर्वज बुद्धिस्ट है, आपके संत महापुरुषों ने हमेशा बुद्धिस्ट विचारधारा का पालन किया और आगे बढ़ाया, और ये काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी किया, और सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया, और हमें विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ धम्म एंड हिज धम्मा वो हमें लिख कर दिया, ताकि हम उसको पढ़े, उनकी उस और पढ़कर अपने जीवन को इम्प्लीमेंट करें। हमें ब्राह्मणवादी सनातनी संस्कृति को छोड़कर हमें फिर से बुद्धिस्ट संस्कृति को अपने घरों में अपनाना है, अपने बच्चों को बुद्धिस्ट संस्कृति से जोड़ना है, अपने परिवार को बुद्धिस्ट संस्कृति से अपना को जोड़ना है। हम फिर से अपनी बुद्धिस्ट संस्कृति को हम अपने जीवनचर्या में इम्प्लीमेंट करना है। हम क्यों शादी ब्याह, जन्मदिन, गृह प्रवेश इत्यादि क्यों ब्राह्मणवादी व्यवस्था से करें? क्या हमारी संस्कृति इतनी कमज़ोर है? क्या हमारी संस्कृति इतनी बिगड़ी हुई है? इन ब्राह्मणवादी लोगों ने हमारी संस्कृति को ही चुराकर, हमारी संस्कृति को ही तोड़ मरोड़ कर उन्होंने अपनी संस्कृति बनाई और हम पर थोपी। मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का मैं उनको नमन करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको बारंबार नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारी संस्कृति को उजागर किया, हमारी संस्कृति का पुनः प्रचार प्रसार किया। उन्होंने फिर से बुद्धिस्ट संस्कृति को जन्म देकर हम बहुजनों के ऊपर एक उपकार किया। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आप फिर से सम्राट अशोक के, फिर से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के, फिर से आप संत महापुरुष के भारत को प्रबुद्ध भारत बना देंगे, बौद्धमय भारत बना देंगे। ये आप पे निर्भर करता है कि आप वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को आदर्श के रूप में सही से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को और अपने संत महापुरुषों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। साथियों, यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, मेरे विचार सही लगते हैं, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, अपने फेसबुक पेज पर भी, और अपने विचारों को, अपने प्रतिक्रिया मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहूँगा कि आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आप
का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए। साथियों, एक बार आप मेरे विचारों पर अवश्य सोचिए, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें या ना करें, मगर मैं काम बहुजन समाज को जगाने का काम करता रहूँगा। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मुनिवासी।